जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी विवाहित स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। वह समाज और परिवार का मुख्य आधार स्तंभ होती है। उन्हीं के चरित्र, आध्यात्मिक शक्ति, पतिव्रत और निष्ठा के कारण हमारे वैदिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समाज की जड़ें मजबूत बनी रहती है। और इसीलिए भगवत गीता में भी अर्जुन का यही प्रश्न था और उन्होंने यह भी कहा था, जिस समाज में स्त्रियों का पतन हो जाता है वह समाज भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी वैदिक संस्कृति में स्त्रियों का अत्यंत महत्व बताया गया है और उसका एक प्रमाण है यह वट सावित्री व्रत, जो विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के साथ रखती है। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई एक पुरानी कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, मद्र साम्राज्य में एक बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनका नाम था अश्वपति। भगवान की कृपा से उनके पास हर प्रकार का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य था, लेकिन फिर भी एक योग्य संतान की कमी थी। राजा अश्वपति ने देवी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए 18 वर्षों तक घनघोर तपस्या की। उसके बाद उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई और उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। यह कन्या हर प्रकार के गुणों से विभूषित थी, हर प्रकार के आदर्श नारी सद्गुणों से सुसज्जित थी। दिन और रात बीतते गए, वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब वह विवाह की योग्य हो गई तो राजा अश्वपति ने उसके लिए एक सुयोग्य वर की खोज करना आरंभ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी ऐसा राजकुमार उन्हें नहीं मिल रहा था जो उनकी राजकुमारी सावित्री के सौंदर्य, बुद्धि और तर्क शक्ति के दुर्लभ जोग के आगे खड़ा रह सके। आखिर अंत में राजा थक गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, हे पुत्री, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन तुम्हारे योग्य सशक्त कोई भी राजकुमार नहीं ढूंढ पाया। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब तुम संभव ही अपने लिए सुयोग्य कोई वर ढूंढ लो। यह सुनकर राजकुमारी सावित्री ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उसके बाद उसने अनेक से राजकुमारों को परखा, लेकिन कोई भी उसके सद्गुण और शक्ति के सामने खरा नहीं उतर पाया। अब एक दिन सावित्री किसी वनजात जंगल में से गुजर के जा रही थी और उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी। उस युवक के अंदर न जाने ऐसा क्या था कि उसे देखते ही वह आकर्षित होने लगी। ऐसा आकर्षण उसने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। वह उस युवक के पास गई। उसने उस युवक से कहा कि वह एक राजकुमारी है, लेकिन वह अपने राजमहल का मार्ग भूल गई है। शीघ्र ही अंधेरा होने वाला है और इसीलिए उसे कुछ सहायता चाहिए। राजकुमारी की बात सुनकर वह युवक सावित्री को वन में बने हुए एक आश्रम में ले गया, जहां पर वह विश्राम कर सके। और फिर उस युवक ने कहा कि राजकुमारी, अगले दिन प्रातः काल होते ही मैं आपको आपके राज्य तक छोड़ आऊंगा। प्रातः काल हो गया और राजकुमारी इसी सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। सावित्री और वह युवक जंगल के मार्ग से होते हुए राजमहल की ओर अग्रसर होने लगे। मार्ग में चलते हुए उस युवक ने राजकुमारी को उस रमणीय वन में रहने वाले अनेकों जीवों और प्रकृति की सुंदरता का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया और वह किसी भी साधारण व्यक्ति की कल्पना से परे था। वास्तव में वो युवक राजकुमारी सावित्री को राजमहल की ओर तो ले जा रहा था, लेकिन वास्तव में उसके हृदय की ओर भी वह तीव्र गति से बढ़ा चला जा रहा था। आखिर अंत में वह दोनों उस वन से बाहर आ गए, जहां से राजकुमारी का राजमहल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। राजकुमारी के मन में सभी संशय समाप्त हो चुके थे। उसकी न केवल वन की यात्रा समाप्त हुई थी, अपितु अपने योग्य एक वर ढूंढने की यात्रा भी समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जहाँ पर यह प्रश्न आता है कि आखिर वह युवक कौन था, तो देखिए, शालव राज्य के महान सम्राट का नाम था दुमतसेन। उनका राज्य हर प्रकार की सुख समृद्धि से फूला हुआ था। फलते फूलते हुए साम्राज्य को ग्रहण उस समय लगा जब राजा दुमतसेन की आंखों की दृष्टि जाने लगी। वह नेत्रहीन हो गए
और इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए उनके पड़ोसी राजाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, उनसे उनका राज्य छीन लिया। जब राजा ने यह सब देखा तो इस भौतिक जीवन की क्षण भंगुरता पर चिंतन करते हुए उस राजा ने विचार किया कि अब उन्हें भोग मार्ग छोड़कर त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए। और ऐसा सोचकर वो राजा अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। भगवान की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या करने लगे और वह युवक यही सत्यवान था। सत्यवान कोई साधारण पुरुष नहीं था, देवता गण भी उसके गुणों का बखान करते थे। जब राजकुमारी ने राजमहल में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उस समय नारद मुनि उनके महल में आए हुए थे और नारद मुनि राजकुमारी सावित्री के पिता राजा अश्वसेन के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे और उनकी चर्चा का विषय भी सत्यवान ही था। नारद मुनि सत्यवान के गुणों का बखान राजा के समक्ष कर रहे थे और यह कहते हुए नारद मुनि ने कहा, हे राजन, सत्यवान के समान दूसरा कोई पुरुष इस सृष्टि में नहीं है। वह सूर्य के समान तेजस्वी और बृहस्पति के समान बुद्धिमान है। उसकी वीरता इंद्र के जैसी है और क्षमाशीलता पृथ्वी जैसी। वह राजा शिव के जैसा सत्यनिष्ठ है और राजा रतिदेव की तरह दानवीर है। सुंदरता तो ऐसी है कि अश्विनी कुमार को भी लज्जा आ जाए। उसके गुणों की गणना करना मेरे लिए असंभव है, लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा पर दाग होता है उसी प्रकार सत्यवान में भी एक कमी है जो उसे विवाह के योग्य नहीं बनाती है, और वह है उसकी अल्पायु। विधि का विधान कुछ ऐसा है कि आज से 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसीलिए कोई भी राजकुमारी या कोई भी कन्या उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजकुमारी सावित्री ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, विधि का विधान चाहे जो भी हो, मैंने अपने मन में सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुन लिया है। उनके अतिरिक्त मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। जब महाराज अश्वत्थसेन ने यह सुना तो अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम फिर से एक बार सोच लो, ऐसा कठिन निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। यह सुनकर सावित्री ने अपने पिता को भी तर्क समझाते हुए कहा कि हे पिताश्री, मनुष्य के जन्म, कर्म और यह सब ईश्वर इच्छा पर निर्भर करते हैं और इसीलिए मैं उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ। महाराज अश्वत्थसेन ने भी अपनी पुत्री के इस निर्णय को सम्मान दिया और अगले ही दिन सत्यवान के पिता से मिलने के लिए वन में गए। जब उसकी भेंट सत्यवान के पिता दुमत सेन से हुई और उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा तो वह अंततः प्रसन्न हो गए। जब वह शालव राज्य के सम्राट हुआ करते थे तो उनके मन में भी अपने पुत्र का विवाह सावित्री से करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन इस स्थिति में आने के बाद उनका साहस नहीं हुआ कि वह महाराज अश्वसेन से अपने पुत्र के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांग सकते हैं। और इस प्रकार दोनों ही परिवार की सम्मति से सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने सास और ससुर की भी अंततः सेवा करती थी। परिवार के सभी लोग उससे प्रसन्न थे और सत्यवान की मृत्यु के विषय में मात्र सावित्री को ही जानकारी थी, अन्य किसी को नहीं। विवाह के बाद 1 वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब सत्यवान की मृत्यु में मात्र 3 दिन शेष रह गए थे तो सावित्री ने अपने सास ससुर के समक्ष इस बात को उजागर किया और उसे सुनकर मानो उनके हृदय पर ब्रह्मास्त्र का आघात हुआ। सत्यवान अपने माता पिता का एकमात्र आश्रय था और उस समय सावित्री ने संकल्प लिया कि वह आने वाले 3 दिन बिना कुछ खाए पिए त्रिरात्रि व्रत करेगी। अपने भाग्य को पलटने के अपने इस अंतिम प्रयास में वह अपनी सारी शक्ति लगा देगी। उसने आश्रम में एक शांत स्थान का चयन किया और ध्यान की मुद्रा में आंख बंद करके वह ध्यान अवस्था में बैठ गई। क्योंकि सत्यवान को अभी भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसे सावित्री की ऐसी अनोखी तपस्या का कारण समझ में नहीं आया। 3 दिन बाद सत्यवान
हर बार की तरह वन में लकड़ी लाने के लिए निकला। सावित्री अपने ध्यान से बाहर आई और सत्यवान के साथ वन में चलने के लिए उठने का प्रयास किया, लेकिन 3 दिन तक एक ही मुद्रा में बैठने के कारण उसके पांव छूने पड़ गए थे। किसी तरह से वह सत्यवान का नाम पुकारते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक एक क्षण सदियों के समान बीत रहा था और सत्यवान यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित था कि आज सावित्री इतनी विचलित क्यों हो रही है। जब लकड़ी काटते हुए कुछ समय बीत गया तो सावित्री को लगा कि शायद भाग्य ने अपनी दिशा बदल ली है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। अचानक ही सत्यवान के मस्तक पर पसीने की बूंदें आने लगी। संपूर्ण शरीर में कंपन होने लगा। उसके हृदय की धड़कनें तीव्र गति से बढ़ने लगी और उसी क्षण वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसने सावित्री से कहा कि उसे इतना भयानक दर्द हो रहा है जैसे अनगिनत बाण उसके मस्तक को भेद रहे हो। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है और तभी उन दोनों को एक छाया ने ढक लिया। जब सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात जमराज जी वहां खड़े थे। सावित्री ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे प्रेषण किया कि हे जमराज, सामान्य रूप से तो जमदूत ही जीव आत्मा को जमपुरी ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन आज आप संभव जहां पर कैसे पधारे? इसका उत्तर देते हुए जमराज जी ने कहा, हे सावित्री, क्योंकि सत्यवान एक धर्मपरायण व्यक्ति है, इसीलिए मैं संभव उसे लेने आया हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपना जमपाश सत्यवान की देह में डालकर उसकी आत्मा को बाहर खींच लिया और जमपुरी की ओर चलने लगे। ऐसे समय में सावित्री भयभीत होकर क्रुदन कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। वह निर्भय बनी रही। दृढ़ता के साथ, एक अनजान अटूट विश्वास के साथ वह भी जमराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। जब जमराज जी ने सावित्री को अपने पीछे आते हुए देखा तो सावित्री उनसे वार्तालाप करने लगी। सावित्री ने जमराज के साथ अनेक धर्म सम्मत तर्क वितर्क प्रस्तुत किए और इस प्रकार सावित्री के ज्ञान से प्रसन्न होकर जमराज ने उसे अपने पति के प्राणों के अलावा कुछ और वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में सावित्री ने जमराज से कहा कि हे जमराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे आदरणीय सास ससुर के नेत्रों की दृष्टि वापस आ जाए और उनके निष्कंटक राज्य की मांग भी पूर्ण हो जाए, उन्हें अपना राज्य वापस मिल जाए। यह सुनकर जमराज ने तथास्तु कहा और फिर से वह आगे चलने लगे। सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी और फिर से उनके साथ तर्क वितर्क करके उन्हें प्रसन्न करती रही। एक बार फिर से जमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, मैं तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कुछ और भी वरदान मांगो। और उसके उत्तर में सावित्री ने अपने पिता के लिए अनेक योग्य पुत्रों की मांग की जो उनके विशाल और समृद्ध राज्य को संभाल सके। जमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया और फिर से आगे चलने लगे, लेकिन फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। जमराज जी ने बार बार सावित्री को वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन वह थी कि अपने पति के प्राणों को पुण्य प्राप्त किए बिना जाना नहीं चाहती थी। एक बार फिर से उसने अपनी असाधारण तर्क शक्ति और बुद्धि शक्ति का प्रयोग करते हुए जमराज जी का हृदय जीत लिया और उस समय जमराज ने फिर एक बार सावित्री से कहा कि वह अपने पति के प्राणों के अलावा और कुछ भी मांग सकती है। और उस समय सावित्री ने यह वरदान मांगा कि हे जमराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति सत्यवान के साथ 100 तेजस्वी पुत्रों की माता बनूं। और बिना एक क्षण की देरी किए जमराज ने यह वरदान भी उसे दे दिया। जमराज जी को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि वह कौन सा वरदान दे रहे हैं, लेकिन सावित्री अब प्रसन्न हो रही थी। वह अभी भी अपने सुंदर वाक्पटुता से जमराज जी को प्रसन्न कर रही थी और उस समय जमराज जी उसे चौथा वरदान देने से अपने आप को नहीं रोक पाए। और उस चौथे वरदान में सावित्री ने कहा, हे जमराज जी, क्योंकि आप मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान दे चुके हैं, इसीलिए चौथा वरदान मैं अपने पति के प्राण मांगती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आपका तीसरा वरदान भी निष्क्रिय हो जाएगा। और आखिरकार अब जमराज जी समझ गए कि आखिर सावित्री ने उन्हें अपने शब्द जाल में बांधकर सत्यवान का जीवन फिर से मांग लिया था। इस पृथ्वी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने जमराज जी के निर्णय को पलट दिया हो। लेकिन जमराज जी
भी सावित्री की इस पतिव्रत धर्म को देखकर अंतत प्रसन्न थे। इसीलिए उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने जमदट से मुक्त कर दिया और सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। मात्र इतना ही नहीं, जमराज ने सत्यवान को दीर्घ आयु यश और यशस्वी सम्राट बनने का भी वरदान दिया। जमराज जी से ऐसे दुर्लभ वरदान प्राप्त करके सावित्री अपने आश्रम में पुण्य लौट आई। सावित्री को प्राप्त हुए वरदान के परिणाम स्वरूप राजा दुमित सेन के नेत्रों की दृष्टि पुण्य वापिस आ चुकी थी। उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा और वह अंतत प्रसन्न हुए। और फिर सावित्री ने वन में हुई सभी घटना का वर्णन उन्हें कह सुनाया और उसी क्षण गौतम ऋषि वहां पर आए। गौतम ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक सावित्री सत्यवान के साथ है, मृत्यु उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती। और इस प्रकार पति प्रायण सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की। और इसी कथा की स्मृति में प्रत्येक वर्ष विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस व्रत का पालन करती है। इस व्रत और उसकी कथा का उल्लेख हमें अपने पुराणों और महाभारत ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो हमें आशा है कि आपको आज की यह वट सावित्री व्रत कथा अच्छी लगी होगी। इसका श्रवण करके आपके पति व्रत धर्म और आज के वट सावित्री व्रत में आपकी निष्ठा में वृद्धि होगी। आज की इस कथा को उन सभी विवाहित स्त्रियों को भेज दीजिए जो विवाहित है, जिन्होंने आज व्रत रखा है, ताकि वह भी इस सुंदर पुरानी कथा का श्रवण कर सके और अपने व्रत को पूर्ण कर सके। ऐसी सुंदर कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और फिर मिलेंगे ऐसी सुंदर और पुरानी कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा, राधे राधे।